छेड़खानी का मामला है जो हमारे साथ हुआ है। रात 8:30 बजे के बाद में घर पे कोई नहीं था, उसकी वाइफ भी नहीं थी, हम घर पे अकेले थे। जी, मकान मालिक की वाइफ नहीं थी, राकेश श्रीवास्तव की वाइफ नहीं थी घर पर। जिससे राकेश श्रीवास्तव अपना दुकान बंद करके आए और हम ऊपर थे। हमने ये भी पूछा कि आपकी वाइफ कहाँ है, उन्होंने कहा हमें नहीं पता कहाँ पर है। और अचानक वो बहाने से, मतलब टाइल्स के बहाने, भूकंप के बहाने ऊपर आए, हमसे बात करने लगे। बात करते करते वो हमारे जिस्म को छूने लगे। हमने ये भी कहा कि आप मेरे जिस्म को मत छूइए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसे हम बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तुमसे, मतलब मुझे करना है और हम तुमसे बहुत, मतलब बहुत कुछ ऐसी वैसी हरकतें करने लगे वो हमारे साथ, और गंदी गंदी बातें करने लगे हमारे साथ। उसके बाद में उन्होंने मुझे रूम में ले जाकर ऐसे पटक दिया, यहाँ तक कि मेरी मैक्सी का चैन भी खोल दिया, कपड़े भी फाड़ दिए और हम चिल्लाने लगे। तो उन्होंने कहा कि अपना मुंह बंद को, तेज मत चिल्लाओ, अगर ज़्यादा चिल्लाओगी ना और अगर तुमने अगर आपने किसी को भी बताया तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे और तुम्हारे हस्बैंड जो हैं उनके ऊपर भी केस करके उनको अंदर करवा देंगे हम। तो उसके बाद में किसी तरह जब वो मकान मालिक नीचे गया, हमने तुरंत 112 पे कॉल करके उनको बुलवाया गया। पुलिस आई, उनको लाद कर लेकर गई थाने में। उसके रात भर उनको रखा गया थाने में। उसके बाद सुबह जब सुबह हुई तो हमको बुलाया गया, हम वहाँ पर गए समझौते के लिए। उन लोगों ने इतना दबाव डाल दिया मेरे ऊपर, इतना दबाव डाल दिया कि जिसका जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि अरे तुम किसी तरह केस वापस ला लो, तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। तो हमने कहा कि हम केस क्यों लेंगे। तो उन्होंने बहाने से मेरे हस्बैंड को बुलाया गया, कहा अपने हस्बैंड को बुलाइए। हमने अपने हस्बैंड को बुलाया, उन्हीं के चक्कर में हमारे हस्बैंड को ही अंदर कर दिया गया, बिना कुछ बताए, बिना कुछ सुने, बिना कोई, पति को अंदर कर दिया जी बिना कुछ किए, बल्कि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। जो जिसके साथ हुआ उसका कोई वैल्यू ही नहीं हुआ, उसके जगह पे मेरे हस्बैंड को अंदर कर दिया गया। हमने ये सारी चीज़ें उनसे पूछी, लेकिन उन्हें यहाँ तक कि मुकदमा तक नहीं दर्ज किया गया। हमने FIR भी दिया, लेकिन कोई मुकदमा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जो पुलिस इंचार्ज है, बड़गांव पुलिस चौकी का इंचार्ज है, उनको भी इन लोगों ने पैसा देकर उनका मुँह बंद करा दिया गया। ये नहीं है कि हाँ, मतलब मेरी कार्रवाई कोई की गई हो, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि हमने SP को भी दरखास्त दे दिया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं कि मेरी कोई कार्रवाई हो सकती है। टाइम टू टाइम लेते चले जा रहे हैं, लेकिन मकान में राकेश श्रीवास्तव हैं। तो उनके पत्नी भी आई थी, उनका तो कहना जी हाँ, उनकी भी वाइफ आई थी। उनका कहना था कि छेड़खानी हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उनकी वाइफ के साथ में छेड़खानी हुई है तो कैसे, जब उसकी वाइफ हमेशा घर पर रहती थी। नहीं खाली करे आप लोग इसलिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, मकान हमारे पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग, मेरे पास ऑडियो है। हमने पुलिस से ये भी कहा कि आप पूरा जाँच कीजिए, वो उनकी वाइफ घर पर थी या नहीं थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसको लीजिए, वीडियो कॉलिंग है, उसको लीजिए। हमने फ़ोन पे पैसा दिया है मकान मालिक को। 2 महीने से हम रह रहे हैं, इस मंथ हमने केवल पैसा नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने झूठा आरोप मेरे हस्बैंड के ऊपर लगा दिया कि हाँ वो छेड़खानी कर। अगर उन्होंने छेड़खानी किया तो कब किया, उन्होंने कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज की। जिस तरह हमने उठाया है सवाल 112 कॉल करके, उस तरह उन्होंने क्यों नहीं उठाया सवाल, क्यों छेड़खानी का दिया गया, क्यों जब हमें शिकायत करनी थी तभी उनको छेड़खानी याद आई, उससे पहले छेड़खानी नहीं याद आई थी। तो ये चीज़ उनको जाँच करनी चाहिए। पुलिस ने कोई जाँच पड़ताल कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को जेल में डाल दिया गया है। इससे अगर मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम तुरंत मट्टी तेल डालकर अपने आप को ख़त्म कर देंगे। हम चाहते, मेरी 2 महीने की लड़की है, हम चाहते मेरी कार्रवाई हो और उनको जल्द से जल्द सज़ा मिला जाए, उसे मुकदमा दर्ज किया जाए, हम यही चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मेरी सुनवाई की जाए जल्द से जल्द। अरविंद गुप्ता मेरे घर में किराए पे रहते हैं और 4 महीने से रह रहे हैं। 2 महीने का किराया उन्होंने दिया है, 2 महीने का किराया बाकी है। 4 नवंबर को दोपहर में मैंने उनसे किराया मांगा तो उन्होंने मेरे कमरे में घुस आए, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। किसी तरीके से मैंने उनको बाहर किया, फिर मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे पति को मैंने सारी बात बताई, मेरे पति आए, कहे कमरा खाली कर दो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इसके बाद पूजा गुप्ता गई थाने में, झूठी रिपोर्ट छेड़खानी की मेरे पति के खिलाफ लिखा आई। जब आपके साथ ये घटना हुई आपने पुलिस से बताया? पुलिस से मैंने नहीं बताया, लोग लाज के डर से मैंने सोचा कि जो है किराएदार हैं, चले जाएंगे घर छोड़कर, वो पता नहीं कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, फिर कोई तालमेल रहेगा नहीं, इसी से मैंने नहीं बताई। फिर पूजा गुप्ता ने जब झूठी रिपोर्ट लिखवाई तब मैंने भी लिखवाई। फिर 151 पर दोनों लोग का केस हुआ और मेरे पति रात भर थाने में बैठे रहे। मेरे पति इसके बाद से छूट कर आए हैं, अपनी बहन के यहाँ रह रहे हैं, वो घर पर नहीं रह रहे हैं। हम और मेरे दोनों बच्चे, हम दोनों लोग घर पे रह रहे हैं। मुझे बहुत डर है अरविंद गुप्ता से, और आप लोगों से आपसे विनती है कि मेरा घर खाली कराया जाए और इनको मेरे घर से बाहर निकाला जाए। उनका तो कहना है कि पहले उन्होंने जब उनके साथ सच्ची घटना हुई उसके बाद आप उनको फंसाने के लिए, दबाव बनाने के लिए ऐसा कह रही हैं। मेरे साथ पहले घटना हुई, मैंने लोग लाज के डर से मैंने नहीं बताया, फिर वो अपनी गलती छिपाने के लिए फिर उन्होंने जो है झूठी रिपोर्ट कहीं लिखवाई हैं। कप्तान साहब से मिले आप? यस सर, मिले हैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ कहा नहीं, उन्होंने रिपोर्ट लिख ली, अपना बात मेरी सुने। हम चाहते हैं कि अरविंद गुप्ता को सज़ा दी जाए और मेरा घर खाली कराया जाए।